जब हम किसी सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब हल्के हल्के कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होता है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब हम काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने सब पढ़ लिया है। लेकिन फिर जब हम सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। जनरली कहा जाता है कि अगर आपने 100% पढ़ लिया है तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो लगभग 70 to 80% रह जाता है। वहीं पर दिक्कतें शुरू होती हैं, वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। उसको कैसे ठीक किया जाए? पहली बात तो ये, वो सबके साथ होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होना आम सी बात है। एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस ब्रेक ही नहीं होता या जिनकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पेपर लगाने में उनको कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन नॉर्मली कॉन्फिडेंस ब्रेक सबके साथ होता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट दें, जब भी कोई सैम्पल पेपर लगाएं, उसको लगाने के बाद उसको एनालिसिस ज़रूर कीजिए। कहाँ आपका मार्क्स कटा है, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, उनको लिखिए ज़रूर। और रफ़ कॉपी में नहीं लिखना है। ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ टेम्परेरी काम है, कर लेना है। वो बहुत ज़रूरी काम है। अगर आपने अपने टेस्ट को एनालिसिस नहीं किया है तो यकीन मानिए वही गलती दोबारा होने की संभावना पूरी तरह से रहेगी। आप टेस्ट लगाइए, एक एनालिसिस की कॉपी बनाइए, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं, उसको उसमें दोबारा लिखिए, उसको रिवाइज़ कीजिए बार बार। जब वो सॉलिड होगा तब आने वाले टेस्ट में वो गलतियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी और जब आप देखेंगे कि अब वो गलतियाँ दोबारा नहीं हो रही हैं, वहाँ फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। और विश्वास करना, जब आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, जब गलतियाँ करना बंद कर देते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर पहुँच जाता है जहाँ आप किसी एग्ज़ाम से नहीं डरेंगे। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।